बेटा क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इन द गिवन फिगर एल्टीट्यूड्स AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC intersect each other at the point P, show that triangle AEP similar to the triangle of CDP। तो बेटे हमें क्या कर रखना है भाई, फिगर दिया गया है जिसमें AD क्या है, एल्टीट्यूड है, और CE क्या है, वो भी एल्टीट्यूड है ट्राइंगल ABC का। बेटे सबसे पहले आपको जो समझना है वो समझना है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड का मतलब होता है बेटा हाइट, ठीक है जी। तो यानी कि AD और C हमें क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है ऑफ ट्राइंगल ABC जो इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को ईच अदर एट पॉइंट P। शो करना है हमें ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP, ऐसे ही ABD सिमिलर टू दी CB। तो हमें ऐसे ही चारों पार्ट करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं बेटे। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एज यू नो दैट, जैसा कि मैंने आपको बताया है, किसी भी दो ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए हमें किसी दो चीज की जरूरत होती है, या तो दो साइड मिले हमें, या दो एंगल मिले, या भाई साइड एंड दो साइड हो सकती है, एक एंगल हो सकता है, या साइड्स और एंगल केवल, दैट्स ऑल। चलिए देखते हैं कैसा होगा। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। तो बेटे ये दो ट्रायंगल दे रखे हैं, चलिए कैसे करेंगे हम लोग। हम देखते हैं सबसे पहले AEP को देखते हैं, विच इज हेयर AEP एंड CDP इधर। तो बेटे एक तो चीज हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है भाई, यहां देखिए भाई AEP यानी कि ये वाला एंगल यहां 90 है, तो भाई इधर भी तो 90 बनेगा, आपको पता ही होगा। नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, जब कोई स्ट्रेट लाइन होती है और उसके ऊपर एक रे हो, तो भाई इन यहां एक एंगल यहां बनता है, एक एंगल यहां, यानी कि टोटल एंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है बेटे। अगर उसमें से एक 90 है तो दूसरा भी क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा, उसमें क्या बन जाता है स्ट्रेट एंगल या 90 डिग्री, सॉरी स्ट्रेट एंगल, या उसको लीनियर पेयर भी कह सकते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं, तो हमारा क्या है, क्लियर है, एंगल AEP इक्वल टू क्या हो गया बेटे, एंगल ऑफ CDP। आप क्या लिखोगे, ईच 90 डिग्री। देखिए आपको हमेशा याद रखना है, जब भी एक स्ट्रेट लाइन हो और उसके ऊपर एक रे स्टैंड करती हो, तो वो हमेशा ही क्या करेगी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। या दूसरी पहचान क्या है, जब भी इस तरह का साइन आप देखोगे तो इसका मतलब क्या होता है, यहां पर 90 डिग्री है या ये परपेंडिकुलर है। तो आपको ये हमेशा याद रखना है, हाइट या परपेंडिकुलर एक ही चीज है। चलिए बेटा अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा एक पॉइंट, लेकिन सेकंड भी तो चाहिए भाई। तो क्या होगा, देखिए क्लियर है भाई, ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। ये कौन सा एंगल होता है बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। लेट मी शो यू हाउ। अगर दो लाइन ऐसे आपको कट करती हैं तो भाई ये वाला एंगल क्या होगा, इस वाले एंगल के हमेशा इक्वल होगा, इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल या VOA। इधर वाला एंगल जो होता है वो इस वाले एंगल के इक्वल होता है, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए करते हैं फिर। तो हमें दिख रहा है क्या होगा, एंगल APE इक्वल टू एंगल ऑफ CPD। आप क्या लिख सकते हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल या VOA, कुछ भी लिख सकते हो आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ये क्या हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। देयरफॉर ट्राइंगल AEP क्या होगा बेटे, सिमिलर होगा किस ट्राइंगल के, CDP के। किससे हुआ बेटा, एंगल 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 से। तो आप क्या लिख सकते हो, बाय AA सिमिलैरिटी। क्लियर। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, वेरी सिंपल क्वेश्चन था बेटे, बस आपको क्वेश्चन को समझना है और फिगर को समझना है, आपका क्वेश्चन क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्या है हमारा, देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रायंगल ABD। चलिए देखते हैं, इन ट्रायंगल ABD एंड
ट्रायंगल क्या है बेटे, सीबीई है। तो सीबीई कहां है, एबीडी कहां है, ये हमें जांचना है, चेक करना है कहां पर होगा। भाई देखिए एबीडी, तो एबीडी कहां है भाई, ए बी डी, यानी कि ये वाला ट्रायंगल सी बी ई। तो हमें दो ट्रायंगल दे रखे हैं, दोनों को हमें क्या करना, क्लियरली क्या करना है, सिमिलर करना है। और ये हमारे सामने बिल्कुल क्लियर है। देखिए एक यहां दिखाई दे रहा हमें कि एंगल जो बी है यहां भी होगा, यानी कि एंगल बी क्या हो गया हमारा, कॉमन हो गया, सिंपल सी बात है। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, जो क्या होगा हमारा, कॉमन होगा। एक तो हमें मिल गया बेटे, लेकिन सेकंड क्या होगा, सेकंड हमें ढूंढना है। तो हमारा है ए बी डी, यानी कि ये, दूसरा क्या है सी बी ई। तो देखिए ए बी डी के अंदर ये वाला 90 है और सी बी के अंदर ये 90 है, तो आप लिख सकते हो एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल सी ई बी, ब्रैकेट में क्या आ गया बेटे, ईच 90 डिग्री। हेंस क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी डी, सो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा किस ट्रायंगल के बेटे, ट्रायंगल ऑफ, इस तरीके से बना देते बेटे, ट्रायंगल ऑफ सी बी। किससे हुआ, बाय एंगल सिमिलैरिटी से। आई होप आपको सेकंड पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटे, ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम क्या देखते हैं, थर्ड पॉइंट देखते हैं। इसका थर्ड पार्ट क्या है भाई, थर्ड पार्ट ये है कि हमें इन ट्रायंगल एईपी एंड किस में चलना है बेटे, एडीबी में चलना है। ठीक है जी, इनको सिमिलर करना है। तो देखिए कैसे होगा भाई, एईपी कहां है हमारा, एईपी, और सेकंड क्या है भाई, एडीबी। हो जाएगा वेरी सिंपल भाई। एक एंगल तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, दोनों में ही कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आप एंगल ए लिख सकते हो। लेकिन चलिए लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, सबसे पहले एईपी के अंदर हम लिखते हैं एंगल पीएई, यानी कि एंगल ए लिख लिया। इस तरफ क्या आ गया बेटे हमारा, एडीबी के अंदर हम लिख सकते हैं एंगल बीएडी, और हम इसको डीएबी भी लिख सकते थे। ठीक है जी, क्या हो गया, एंगल ए क्या हो गया, दोनों में कॉमन है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। सेकेंड पार्ट क्या होगा बेटा, एईपी के अंदर हमारे पास क्या है, ये वाला एंगल 90 है, तो आप लिख सकते हो एंगल एईपी इक्वल टू एडीबी, यानी कि यहां पर कौन सा एंगल आएगा, एंगल एडीबी, ईच 90। देयरफॉर ट्रायंगल एईपी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा किस ट्रायंगल के, एडीबी के। ठीक है जी, किससे होगा, बाय एंगल सिमिलैरिटी से। आई होप आपको थर्ड पार्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 4, इन ट्रायंगल पीडीसी एंड ट्रायंगल ऑफ बीईसी, इसमें चलते हैं भाई। हमारा पीडीसी कहां पर है बेटे, ये है पीडीसी एंड बीईसी। तो ये दो ट्रायंगल है बेटे, इसको सिमिलर करना है। चलिए करते हैं इसको भी। तो देखिए बेटे क्या होगा, पीडीसी, तो भाई पीडीसी के अंदर क्या आ गया, सबसे पहले एंगल पीडीसी इक्वल टू ऑफ बीईसी, यानी कि ये वाला एंगल बीईसी। ये देखिए ये वाला एंगल भी 90 है और ये वाला भी 90 है, तो आप लिख सकते हो ईच 90 डिग्री। ठीक है बेटे, साथ में क्या आएगा, और आप इसके बाद लिख सकते हो, देखिए ये हमें क्लियरली यही दिखाई दे रहा है कि सी देखिए दोनों में है, तो आप क्या करोगे, जो एंगल सी है वो दोनों में कॉमन है, तो आप लिख सकते हो, हाँ लिखते हैं एंगल पीसीडी। ठीक है जी, आप एंगल सी लिखो तो भी चलेगा, बट इस ट्रायंगल के हिसाब से पीसीडी लिख दिया मैंने। ठीक है, और बीईसी के हिसाब से क्या लिखा मैंने, बीसीई। लेकिन एंगल कौन सा होता है, सेंटर वाला होता है, हमेशा याद रखना बेटे। तो ये क्या है, कॉमन है। ठीक है जी,
देयरफॉर ट्रायंगल पीडीसी क्या हो जाएगा भाई, सिमिलर हो जाएगा किसके, बीईसी के। किससे होगा ये भी, बाय एंगल सिमिलैरिटी से। आई होप आपको ये चारों पार्ट क्या हो